जीसीटी कोई नॉर्मल बोन कैविटी नहीं कि जिसे बस भरना हो। यह है एक्चुअली एक लोकली अग्रेसिव ट्यूमर होता है। बोन ग्राफ्ट एक नेचुरल और एक बायोलॉजिकल ऑप्शन है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं और इस लार्ज डिफेक्ट वाली लिमिटेशन को खत्म करता है बोन सीमेंट। जब बोन सीमेंट सेट हो रहा होता है तो उसमें से कुछ हीट निकलती है, जो कि कुछ थ्योरीज मानते हैं कि वो शायद जॉइंट को या आसपास के टिश्यूज को वो हीट डैमेज कर सकती है। जायंट सेल ट्यूमर की सर्जरी के बाद रिजल्ट सीमेंट से बेटर होता है या फिर बोन ग्राफ्ट से? यह क्वेश्चन अक्सर हर पेशेंट मुझसे पूछता है। ये सवाल काफ़ी वैलिड है, लेकिन सच ये है जीसीटी सर्जरी के बाद उसका रिजल्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसमें फिलिंग मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है। और इसी कंफ्यूजन को क्लियरली समझने के लिए आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन ट्यूमर या बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जीसीटी कोई नॉर्मल बोन कैविटी नहीं कि जिसे बस भरना हो। यह है एक्चुअली एक लोकली अग्रेसिव ट्यूमर होता है, जो कि हड्डी को अंदर से खोखला कर देता है। तो यह समझने के लिए कि आखिर जीसीटी में बोन ग्राफ्ट बेटर है या सीमेंट बेटर है, हमें यह समझना होगा कि आखिर ये चीज़ें करती क्या हैं, या उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्या नहीं करती। बात को सिंपली समझते हैं। असल में जायंट सेल ट्यूमर की सर्जरी का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्यूमर की सफाई कैसे की गई है, उसका क्यूरेटाज कैसे किया गया है, क्या उसमें हाई स्पीड बर का इस्तेमाल हुआ है, क्या ट्यूमर को अच्छे से क्लीन किया गया है, क्या उसकी सारी रिजिस को तोड़ा गया है, क्या हर कॉर्नर से, हर कैविटी के हर नुक एंड कॉर्नर से ट्यूमर के सेल्स को निकाला गया है। अगर ये स्टेप सही है तो चाहे बोन सीमेंट हो या बोन ग्राफ्ट हो, दोनों अपना काम करेंगे। लेकिन अगर मेरा क्यूरेटाज सही से नहीं हुआ तो मेरा फिलिंग मटेरियल चेंज करने से मेरा आउटकम डिफरेंट नहीं हो जाएगा। अगर मेरा क्यूरेटाज सही से नहीं हुआ तो चाहे आप सीमेंट यूज़ करें चाहे बोन ग्राफ्ट, दोनों में बीमारी वापस आने का उतना ही रिस्क है। अब पहले बात करते हैं बोन ग्राफ्ट की। जब भी हड्डी की सफाई की जाती है तो हड्डी का डिफेक्ट बढ़ जाता है, और इस डिफेक्ट को भरने के लिए अगर हम पेशेंट का अपना बोन यूज़ करें तो ये बायोलॉजिकल होता है। मतलब कि वो जो बोन ग्राफ्ट है वो धीरे धीरे बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर जाता है, तो उसी बोन का हिस्सा बन जाता है। मतलब कि ये एक नेचुरल या फिर एक बायोलॉजिकल ऑप्शन है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि चाहे बोन ग्राफ्ट एक नेचुरल और एक बायोलॉजिकल ऑप्शन है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। क्योंकि जब भी हम बोन ग्राफ्ट लेते हैं तो हमें बोन ग्राफ्ट लेने के लिए शरीर में एक अलग जगह एक चीरा या इंसिजन मारकर उस बोन को लेना होता है। इसका मतलब है कि मरीज को एक एक्स्ट्रा इंसिजन और पेशेंट को एक्स्ट्रा पेन। और इसके अलावा जब भी हम बोन ग्राफ्ट करते हैं, जब तक वो बोन ग्राफ्ट अपनी पेरेंट बोन में इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता, तब तक मरीज उस पैर पर या उस लिम्ब पर वजन नहीं डाल सकता, या फिर अगर वो अपर लिम्ब में है तो मरीज उस हाथ को या उस बाजू को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस हाथ से या उस बाजू से वजन नहीं उठा सकता। और ऐसा होने में 6 से 9 महीने तक भी लग सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम डिफेक्ट को बोन ग्राफ्ट से भरते हैं और अगर बीमारी वापस आती है तो एक्सरे में रेकरेंस को पिक करना बोन ग्राफ्ट के बाद थोड़ा मुश्किल होता है बोन सीमेंट के मुकाबले। इसके अलावा जब मेरा डिफेक्ट काफ़ी बड़ा हो तो ऐसे में बहुत बार मुझे इतना बोन ग्राफ्ट मिल ही नहीं पाता कि मैं पूरा का पूरा डिफेक्ट उससे बोन ग्राफ्ट से फिल कर पाऊँ। और इस लार्ज डिफेक्ट वाली लिमिटेशन को ख़त्म करता है बोन सीमेंट। बोन सीमेंट रेडली अवेलेबल होता है, ओवर द शेल्फ मिल जाता है। आप कितना भी बोन सीमेंट बाजार से खरीद सकते हैं और लार्ज डिफेक्ट्स को भर सकते हैं। इसके अलावा बोन सीमेंट हमें इमीडिएट स्टेबिलिटी देता है। मतलब कि जिस पेशेंट में बोन सीमेंट इस्तेमाल किया गया होगा वो उस पैर को अगले ही दिन पूरा वजन डाल के चल सकता है, या फिर अगले ही दिन पूरा वजन उठा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को बीमारी वापस आती है तो जिन पेशेंट्स में बोन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया हो उन पेशेंट्स में एक्सरे में बीमारी पिक करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू जिन पेशेंट्स में बोन ग्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बोन सीमेंट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बोन सीमेंट नेचुरल नहीं है, मतलब कि सारी उम्र तक बोन सीमेंट की तरह ही रहेगा, वो कभी भी बोन में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। साथ ही साथ जब बोन सीमेंट सेट हो रहा होता है तो उसमें से कुछ हीट निकलती है, जो कि कुछ थ्योरीज मानते हैं कि वो शायद जॉइंट को या आसपास के टिश्यूज को वो हीट डैमेज कर सकती है। तो जब हम बोन सीमेंट और बोन ग्राफ्ट को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं
तो एक बात क्लियरली समझ आती है कि बोन ग्राफ्ट नेचुरल और बायोलॉजिकल है, वहीं बोन सीमेंट स्ट्रॉन्ग और प्रेडिक्टेबल है। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों की अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन जीसीटी सर्जरी का सक्सेस केवल एक बात पर डिपेंड करता है कि उसकी सर्जिकल क्लियरेंस, उसकी क्यूरेटाज की टेक्निक कितनी अच्छे से की गई है, उसकी हड्डी की सफाई कितनी अच्छे से हुई है। इसलिए फिलिंग मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं होता। अगर आपको या आपके किसी क्लोज रिलेटिव को जीसीटी डायग्नोज हुआ है तो केवल एक वर्ड बोन ग्राफ्ट या बोन सीमेंट पर पूरा ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता। सही इन्फॉर्मेशन समझना ट्रीटमेंट का पहला स्टेप होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा या फिर आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिन्हें जीसीटी डायग्नोज हुआ है तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो हम उस टॉपिक पर बनाएं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।